हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रस रास कृष्ण पढ़ रहे थे और कल हमने यहाँ तक बात की थी कि हम सभी लोग बहुत सारी उपाधियों से ग्रस्त हैं। जैसे कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, है ना। ऐसी बहुत सारी, लड़का हूँ, लड़के, ऐसी बहुत सारी उपाधियों से हम ग्रस्त हैं। इन सभी उपाधियों से मुक्त होने का एक ही तरीका है, और वो है, ये मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम भगवान के संपर्क में रहते हैं, अर्थात जब हम भक्ति करते हैं किसी भी तरीके से। चाहे हम चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, चाहे हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं, चाहे भगवान के रूप गुण लीला के बारे में सुन रहे हैं, भगवान की ड्रेसिंग कर रहे हैं, मतलब डीटी वर्शिप कर रहे हैं, प्रसाद हम बना रहे हैं, और भी घर की सफाई ये सोचते हुए कर रहे हैं कि कृष्णा का घर है, कृष्णा का मंदिर है। तो जैसे भी अगर हम भक्ति सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उससे हम भगवान के संपर्क में रहते हैं, और उस टाइम हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि हम ये देह हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पूरे दिन में, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम लेके हम क्लास में आते भी हैं, बट क्लास के टाइम पे एटलीस्ट फॉर श्योर कि हमें याद, अगर आप वाकई में बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं लेक्चर में, ये नहीं कह रही यही लेक्चर, कोई भी अगर भगवान का लेक्चर, अगर हम भगवान की बात को सुनते हैं, प्रमाणिक आचार्य की बात को सुनते हैं, तो डेफिनेटली एटलीस्ट ये फॉर श्योर है कि जो भी घंटे का लेक्चर आप सुन रहे हो, 1 घंटा, आधा घंटा, वो हमें याद नहीं रहती है, वो दुख हमें याद नहीं रहता है, उसके बाद में पॉसिबल दोबारा आ जाए, वरना कई बार तो चला ही जाता है। तो हम सारी उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं अगर हम भगवान के संपर्क में रहते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहना है। आप देखिए, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर मैनेजमेंट किया है, इतना सुंदर तरीका हमें दिया है, इतना सुंदर रूटीन हमें दिया है। कभी भी किसी भक्त के मन में ये नहीं आता कि आज छुट्टी होनी चाहिए, वरना लोगों से पूछो आज करना क्या है, उन्हें नहीं पता होता है करना क्या है आज। वो डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, हमें पता उठते ही हमें करना क्या है। किसी को ऐसा लगता भी, मन में ख्याल आता आज उठ के क्या करें, तो जरा हैंड रेस करते हैं भरी सभा में। सबको पता है उठ के क्या करना है, पहली बात तो टाइम पे उठ रहे हैं तो सबको पता है करना क्या है। मंगल आरती करनी है, उसके बाद नाम जाप करना है, डीटी वर्शिप करनी है, कथा सुननी है, भगवान का प्रसाद पाना है। पूरा 9-10 तक का तुम्हारा स्केड्यूल पूरा फिक्स्ड है, नो चेंजेस एट ऑल। ऐसी रात का स्केड्यूल फिक्स्ड है। 8 बजे से क्लास, उससे पहले प्रसादम, उससे पहले दूसरा लेक्चर लेना है, या जैसे भी हम सब ने जैसा जैसा डिसाइड किया हुआ हो। बीच में हम थोड़ा सोच छोड़ रखा है, वो भी इसलिए कि सरवाइव कैसे करेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये करना है, बट उसको भी कोशिश करना चाहिए कृष्णा को सेंटर में रखते हुए ही हम करें। तो इस तरीके से हम भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें पता है हमें करना क्या है। ऐसा कोई भी जगह आपको नहीं मिलेगा, कोई मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई मस्जिद आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे डेली लेक्चर होते हो भगवान के ऊपर। जो भी जिसकी बुक है, आप कुरान ले लीजिए, आप बाइबल ले लीजिए, आप गुरु ग्रंथ साहिब का जो बुक है उनको ले लीजिए, आप किसी मंदिर में भी देख लीजिए, डेली क्लास नहीं होती। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि वहां पे डेली क्लास होती है, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास, और क्लास का कोई पैसा भी नहीं होता। वरना आप देखिए भागवतम जो आप एक सप्ताह कराते हैं, सप्ताह की भागवत कराते हैं, तो उसमें कितनी कितनी जो पेशेवर अगर उनसे हम कराते हैं तो कितनी कितनी डिमांड करते हैं, पहले ये फीस भरिए तो बात करिए। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है जो हम डेली सुन पा रहे हैं। आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लेक्चर है, सुंदर लेक्चर इन द सेंस, बहुत ही सुंदर बात आप समझेंगे आज, कि व्हाट शिला प्रभुपाद एक्चुअली वांट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस। देखेंगे चलो। श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। अब ये बहुत सुंदर बात है, अनन्य साथी, इसके ऊपर मैं कुछ बात बोलना चाहूंगी। भगवान ऐसे साथी, अभी मेरी सेशन से पहले भी किसी से बात हो रही थी, हम भगवान को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़ सकते।
ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप कितनी भी लाख गलतियां कर लीजिए, इस जगत के संबंध ऐसे हैं, आप बस एक गलती कर लीजिए, सब कुछ भुला दिया जाएगा। आपने जो भी पहला अच्छा किया होगा उसके लिए सब कुछ भुला दिया जाएगा। सिर्फ वो पॉइंट याद रखा जाएगा, उसके बल पर पूरे डिसीजन ले लिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन भगवान, भगवान ऐसे करने बैठे तो फिर तुम कभी भी नहीं आ सकते थे भगवान के पास। हम तो अभी तक गलती, आज भी हमने बहुत सारी गलती की है, 1 घंटे पहले भी बहुत सारी गलतियां की होंगी। पिछले जन्म, अगले जन्म, इस जन्म की तो बात ही क्या करें, 110%। आज भी हमने बहुत सारी गलती की, अपनी तो मैं 100% बोल सकती हूँ। बाकी तो आप लोग शुद्ध है तो आप ही जानते होंगे। लेकिन फिर भी भगवान हमें छोड़ते नहीं है, किसी ना किसी तरीके से रखे हुए हैं हमें। आज किस किस ने माला की है, भगवान की चैंटिंग किस किस ने की है? हाँ। यस। तो किए तो हमें करने का अवसर दिया ना भगवान ने, क्या ये कृपा नहीं है? सबको थोड़ी ना मिल पाता है। किस किस को लेक्चर सुनने को मिल रहा है, किस किस को प्रसादम खाने को मिला है। ये सब ये सब सोचना चाहिए हमें। और कौन कह सकता है, मतलब जरा अब इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखना चाहूंगी, कौन कह सकता है हैंड रेस करके, दोनों हाथ खड़े करके, कि आज हमने कोई भी गलती नहीं की, आज हमने कोई भी अपराध नहीं किया है? नहीं, अगर ऐसा है, सोते रहे हो पूरे सुबह से लेकर रात तक तो बात अलग है। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ गलती ना की हो। हम मुंह मुंह खोलते ही कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, बात ये है। लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और साथ ही बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं हमसे। हम सोच ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते, इतना प्रेम भगवान हमसे करते हैं। एक बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी, शायद आगे आए भी, और मैंने सुनी भी थी, कि हम सभी जानते हैं हम सबके साथ भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। अगर हम कुत्ते के शरीर में हो तो कुत्ते के शरीर में भी भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। अगर हम चींटी के शरीर में हो तो चींटी के शरीर में भी भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है, भगवान ऐसा कैसे रहते हैं, हम सुअर के शरीर में, तो सुअर तक के शरीर में भगवान आते हैं हमारे साथ। भगवान क्यों आते हैं, क्यों हमेशा हमारे साथ रहते हैं परमात्मा रूप में? ध्यान से सुन लीजिए, क्यों रहते हैं भगवान हमेशा हमारे साथ परमात्मा रूप में? बस वो ये देखते हैं कि कदाचित गलती से भी ये जरा सी भी इच्छा कर ले भक्ति की, ये जरा से भी भक्ति का संपर्क कर ले, तो मैं उसको अपने पास लिया। बस एक ही देखने के लिए। भगवान तो इतना प्रेम करते हैं, कौन ऐसा होगा कि, जैसे कौशिक जी थे, उसमें वर्णन आता है, उन्होंने भगवान को जल दिया, सिर्फ जल देने मात्र से उन्होंने उनको इंद्र बना दिया। गीता महात्म्य में आता है कि एक असुरनी थी, और उसने सिर्फ गीता का पाश, मतलब असुरनी वाला दूसरी चीज थी। हाँ, उसने सिर्फ गीता का पहला श्लोक का, चैप्टर 8th चैप्टर है गेस, चैप्टर 8 का पहला श्लोक आधा बोला, इतने में उसका उद्धार हो गया। चैप्टर 18 के कोई 5 श्लोक बोले तो वो उद्धार हो गया। तो हम समझ नहीं पाते कि कितनी बड़ी कृपा है। यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनका मुझे पता है डेली भगवत गीता का रेसिटेशन करते हैं, नहीं तो चैंटिंग कर रहे हैं किसी भी तरह से प्रभुपाद जी की बुक का संपर्क में। प्रभुपाद जी की सिर्फ एक ही शिकायत थी अपनी डिवोटी से, कि आप मेरी बुक्स को रीड नहीं करते। और प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अपनी बुक्स के थ्रू आपके साथ हमेशा हूं, अपने वर्ड्स के थ्रू। जैसे भगवान कहते हैं ना, भगवान और भगवान की बुक्स में, भगवान और भगवान के नाम में, भगवान और भगवान के रूप में, भगवान और भगवान के गुणों में, भगवान और भगवान की लीलाओं में कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसे प्रभुपाद जी अपने शब्दों के थ्रू हमारे साथ, अपनी बुक्स के थ्रू हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम पढ़ते नहीं है। वो तो हमारे पास इतना अच्छा एसोसिएशन है कि हम सामने बुक रख के ही पढ़ रहे हैं, ये बुक ही तो शेयर हो रही है, तो हम पढ़ पा रहे हैं। और कई बार आप देखेंगे बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, प्रभुपाद जी के बुक्स के थ्रू हमें आंसर मिल जाते हैं। किसने ऐसा रियलाइज किया है कि बहुत प्रॉब्लम थी, इस दिन गीता खोली वही श्लोक निकला है?
यस, वेरी गुड। अच्छा तो हाँ, वर्चुअली हैंड रेस कीजिए, सबसे मैं पूछने वाली हूँ क्या हुआ उस दिन। अच्छा, अब तीसरा खड़ा नहीं हो पाया हाथ गले में। यस, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। यस, पहले स्टार्ट करते हैं आयुषी। यस बेटा, हाउ कैन यू से दैट यू हैव रियलाइज्ड। हरे कृष्णा। अ, हाँ कुछ एक बार ऐसा हुआ हो गया थोड़ा। लास्ट ईयर ऐसा था कि कुछ प्रॉब्लम था, और वो मैं किसी से बोल नहीं पा रही थी, कोई था नहीं जिससे मैं ऐसे शेयर कर पाती। तो मेरा है कि सोने से पहले मैं गीता पढ़ती हूँ। अच्छा। तो फिर अब मेरे को था कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ तो आने लगी कौन बताएगा क्या है क्या नहीं। हाँ। तो फिर कुछ नहीं, बस वो गीता का जो फ्रेंड है जिसमें वो बने हुए हैं, अर्जुना बने हैं और कृष्णा बने हुए हैं। तो बस फिर बस अंदर से बस ऐसे था कि कुछ तो ये करे, मतलब कुछ तो इसका कुछ तो हो, कुछ तो ये खुद कर सकते हैं आप, यही और कोई तो है नहीं। तो फिर जिस दिन मेरा जो श्लोक मुझे पढ़ना था उसी में उसका आंसर था। बट वो एक्चुअली जो चीज थी, वो जो मैं बोलने पाई थी, वो थोड़ा मटीरियलिस्टिक थी। और उसमें जो लाइन थी जो मुझे याद है, पूरा तो याद नहीं है, बट उसमें ये था कि आ, कुछ भी मांगना हो, उसमें ये था, तो उसके लिए आप किसी और के पास ना जाएं। हम्म। मतलब वो सिर्फ आपको जो भी मांगना है वो आप उनसे मांग सकते हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक हमें नहीं मांगना चाहिए, बट स्टिल हम उनसे उनसे नहीं बोलेंगे तो और किन से बोलेंगे। तो वो एक लाइन थी। और इसके अलावा भी एक दो बार ऐसा और हुआ था, जो मेरे साथ हो चुका है काफी, 4-5 बार। जो श्लोक पढ़ना होता है वही खुलता है। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस रिद्धि। कृष्णा। हरे कृष्णा। मतलब ऐसा था कि ऐसा कुछ टाइम पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी लाइफ में। मतलब मैंने ऐसे सुना था कि ऐसा होता है ना कि आ, आप गीता खोलोगे तो जिस जो भी खोलोगे जो भी पेज, मतलब वो जो प्रॉब्लम होती है वो सोल्यूशन मिल जाता है, उसी पेज में मिल जाता है। मतलब ऐसे मैंने रियलाइज भी किया हुआ है सुनने के बाद। तो मतलब मैंने सडनली खोली ऐसा कोई भी मतलब कि पेज खुल गया, तो मैंने राइट हैंड वाला पेज को पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें मतलब एज इट इज जो मतलब मेरे को चाहिए था वो बिल्कुल सोल्यूशन, बिल्कुल डिट्टो। ऐसा लगा कि मैं मतलब वो मतलब कहाँ से टपका, आई डोंट नो क्या था वो, बिल्कुल रियलिस्टिक है, नॉट कोई भी एडिटिव वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ। मतलब ये मेरे करेक्ट। साथ, हाँ ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। और मैंने सेम आगे ऐसे बोला भी है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने बोला है कि आप ये ट्राई करो। और मेरे को रिवर्ट मिला है वहाँ से कि यार एक्चुअल में होता है ये कि सेम आंसर आपको वहाँ से मिल जाता है। आप कभी कभार होता है हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, बट इसलिए हम सोचते हैं कि हम क्या करें, तो सेम आंसर उसमें होता है। करेक्ट है। बहुत बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर टू बोथ ऑफ यू। यस, ये सबके साथ ही होगा। अगर पढ़ोगे, जेन्युइनली पढ़ोगे तो डेफिनेटली होगा। बहुत सारी चीजें होती है हम नहीं बोल पाते हैं, नहीं शेयर कर पाते हैं, तो उनके आंसर्स हमें इन सबके थ्रू मिल जाते हैं। या बोल भी देते हैं तो अभी हम सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है, ये इट में ऑल्सो हैपन। या हम सेटिस्फैक्ट्री है बट हम उसको मान नहीं पा रहे हैं, हमसे हो ही नहीं पा रहा है, बट उसके थ्रू हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना। आगे देखते हैं तो भगवान तो इतने दयालु हैं, बस ये देख रहे हैं, जरा सी कुछ इच्छा कर ले, जरा सा प्रसाद ले ले, जरा सा। भगवान ने तो भगवत गीता में कुछ बहुत बढ़िया चीज भी नहीं रखी है, मतलब ऐसी लग्जूरियस आइटम रख दो कि मुझे यही ऑफर करने हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल दे दो। जल आपको यूं ही मिल जाएगा। अब फल आप पेड़ से तोड़ के लिए आओ, पुष्प आप पेड़ से तोड़ के लिए आओ, पत्ती आप पेड़ से तोड़ के लिए आओ। अब पेड़ों की इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं। अब आज के टाइम पे हम वो ही काटे जा रहे हैं। इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण सानिध्य बनाए रख सकते हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न नहीं है। भगवान और भगवान के जो शब्द है, भगवान का नाम है, ये जो गीता है, ये जो भागवतम है, आप देखते हो ना, इसकी पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान से अभिन्न है। अब आज के टाइम पे गलत गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, ये कर दिया गया है, वो झूठी कसम खा लो लेकिन खाओ।
क्रिमिनल से कह रहे हैं कसम खाओ, भैया उसने खून करने से पहले तो सोचा नहीं, कसम खाने से पहले सोचेगा वो? लेकिन भगवान और भगवान के शब्द भिन्न नहीं है, या दैट मीन्स व्हाट, इस टाइम आप जो पढ़ रहे हो आप डायरेक्ट भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं हम, बस हमें विश्वास नहीं हो सकता। हम डायरेक्ट भगवान जो है हम सबके साथ बैठे हुए हैं और सबको देख रहे हैं कितने ध्यान से सुन रहा है, क्यों कैमरा ऑफ है, क्यों कैमरा ऑन है, सब कुछ देखा जा रहा है। इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनसे संबंधित हर चीज में उनके समान शक्ति है। सर्वशक्तिमान क्यों है? क्योंकि भगवान और भगवान से रिलेटेड जो भी कुछ है उसमें भगवान के ही बराबर शक्ति है, इसलिए उनको भगवान ही कहा जाता है। उदाहरण के लिए इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए, तो हम कहें पानी 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 पानी, तो पानी अपने आप हाथ में नहीं आ जाएगा। केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि ये शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण का शब्द सभी कृष्ण हैं और एक सा संतोष प्रदान करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कथा नहीं सुनूंगा, सिर्फ नाम नाम जाप करूंगा। यस, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि भगवान का नाम ऊपर है भगवान की कथा नीचे है, या भगवान की कथा ऊपर है भगवान का नाम नीचे। कोई एक सेवा, कोई एक सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, दैट डजंट मीन कि दूसरी सर्विस की वैल्यू नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है अपनी सर्विस को हम बहुत ऊंची समझ रहे हैं, दूसरे की अगर झाड़ू लगाने की सर्विस, अगर गंदगी होगी तो कैसे रहोगे आप मंदिर में भी? तो मिनिमल से मिनिमल सर्विस की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है भगवान की नजर में। और एक सा संतोष प्रदान करते हैं, क्यों एक सा? क्योंकि करी किसके लिए जा रही है? भगवान के लिए। जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो हमें हर सर्विस से उतना ही आनंद मिलता है, उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, ये हो सकता है हम सबका इंटरेस्ट एरिया अलग हो, किसी को कथा बोलने में इंटरेस्ट आता हो, किसी को सुनने में इंटरेस्ट आता है, किसी को कीर्तन करने में इंटरेस्ट आता है, किसी को भगवान की पेंटिंग बनाने में आता है, किसी को भगवान के लिए भोग बनाने में आता है। तो अलग अलग ये हो सकता है। बट ये मतलब नहीं है कि ये सर्विस वो हो गई ये सर्विस। हाँ, कुछ चीजें जो सबको करनी है, जैसे 16 माला का जप, ये सबको करना है, हियरिंग सबको करनी है। अब ये वेरी कर सकता है कि हम कितनी हियरिंग करें, तो जितना जितना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा हम हियरिंग कर सकते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन कृष्ण से बात कर रहा था क्योंकि कृष्ण अर्जुन के समक्ष साक्षात उपस्थित थे। ये क्वेश्चन आ सकता होगा, हो सकता है आप में से किसी में आया भी हो, जबकि मेरे समय में तो कृष्ण उपस्थित है नहीं, अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके मन में भी क्वेश्चन आ सकता है, भैया अर्जुन जो थे, अर्जुन बहुत बिविल्डर सिचुएशन थी, समझ में नहीं आ रहा था युद्ध करूं नहीं करूं, पाप है क्या करूं क्या नहीं करूं, वचन दिया है द्रौपदी को क्या करना चाहिए, मेरे सामने तो मेरे ही प्रिय लोग हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, मेरे पितामह है मेरे गुरु हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। लेकिन एक तरफ हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो क्या करना चाहिए? तो कोई क्वेश्चन कह सकता है कि भाई उनके सामने तो साक्षात भगवान खड़े थे, उन्होंने डायरेक्ट उनको गाइड कर दिया, तो इसलिए उनको आंसर मिल गया, उनका जो कंफ्यूजन था, जो डाउट था, वो दूर हो गया। लेकिन मेरे सामने तो भगवान है नहीं, मुझे कौन गाइड करेगा, मुझे कैसे आंसर मिलेगा? तो आइए देखते हैं उसका आंसर क्या है। आज भी भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित है। तो जिन लोगों ने अभी ये कहा ना कि हमने पेज खोला हमें आंसर मिल गया, वो आंसर मिला नहीं एक्चुअली, वो साक्षात भगवान ने दिया है आपको आंसर, आपके सामने लिखा है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम कहते रहते हैं ये है, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं आ रहा, पढ़ते नहीं है हम बुक को, हम भगवान की बुक को पढ़ते नहीं है, हम भगवत गीता भागवतम प्रभुपाद जी की बुक को पढ़ते नहीं है, नहीं तो हमें आंसर मिल जाएंगे। साफ आपके सामने लिखा है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित है। आपको पता है हिज ग्रेस दीन बंधु प्रभु जी बता रहे थे कि जो प्रभुपाद जी का टाइम होता है था,
जब वो बिल्कुल रात में ग्रंथ लिखते थे, स्क्रिप्चर्स लिखते थे, उस टाइम किसी को भी अलाउ नहीं था उनसे बात करने का, चाहे कोई भी सर्विस से रिलेटेड बात हो। वो टाइम वो बिल्कुल इतना प्रीशियस था, क्योंकि ऐसे ही नहीं लिख दिया इन्होंने, बिल्कुल साक्षात भगवान से बातें करते हुए लिखा है, ये समझ लीजिए। यही कहा जाता है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, कृष्ण जैसा लिखवा रहे हैं वो मैं लिखता गया। भारतवर्ष में श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यद्यपि सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर वे अपनी पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आप में से कुछ लोग सिख समुदाय से परिचित हैं, वे इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कुरान और क्रिश्चियन बाइबल की पूजा करते हैं। ये सत्य है कि आज भी ईसा मसीह अपने शब्दों के रूप में इस उपस्थित है, और इसी प्रकार कृष्ण भी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित है। क्यों इन बुक्स की पूजा की जाती है? क्योंकि जानते हैं, जो भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो बुक है साधारण बुक नहीं है। क्या आपने कभी कोई 10th की क्लास की बुक की पूजा करते हुए देखा है किसी को? 12th की, 8th की, अच्छा प्री नर्सरी की, अच्छा जिसने प्री नर्सरी नहीं पढ़ी हो तो चलो नर्सरी की। नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है। ये जो है, ये भगवत गीता भागवतम, क्यों इन्हें हम जमीन पे नहीं रखते? क्योंकि भगवान से अभिन्न है, डायरेक्ट भगवान उपस्थित है। फूलों से आरती की जाती है भागवतम की। ये महान व्यक्तित्व ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो उस दिव्य जगत से पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते हैं और अपनी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं। जब शुद्ध भक्त यहाँ पर आते हैं, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं भक्त लोग यहाँ पर? जब दिखता है ना ये अधर्म बढ़ रहा है, जब दिखता है कि जो सही ज्ञान है वो सही ज्ञान आगे नहीं जा रहा है, लोग इंटरप्रिटेशन कर ले रहे हैं, लोग अपने थॉट्स इंक्लूड कर दे रहे हैं, लोग अपने सेंस ग्रेटिफाई करने के लिए उसको मोल्ड कर कर सामने पेश कर रहे हैं, तो फिर भक्त को या स्वयं भगवान को आना पड़ता है और हमें धर्म बताना होता है। अभी हमें पता ही नहीं है धर्म क्या है। आज के टाइम पे हम क्या समझते हैं? किसी पेड़ पे धागा मान लो, दैट इज धर्म। बस, बहुत धार्मिक है हम। एक दिया जलाते हैं, एक धूप बत्ती दिखा देते हैं भगवान को, और बहुत धर्म है। हम मंडे को शिव जी को मानते हैं, ट्यूसडे को हम हनुमान जी को मानते हैं, वेनेसडे को हम गणेश जी को मानते हैं, थर्सडे हमारा चीट डे होता है, फ्राइडे को हम लक्ष्मी जी को मानते हैं, सैटरडे को हम शनिदेव पे चले जाते हैं, और संडे को सूरज जी से कहते हैं कि हम मंडे को देखेंगे आपको ठंड में। और इसको हम कहते हैं हम बहुत धार्मिक है। और अगर हम ऐसा कह रहे होते हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया है, इतने धार्मिक है कि हम क्या बताएं। बस जैसे हम लेते हैं हाला नहीं, माला हाथ में, तो लगता है कि लड़की और लड़का हमारा बिगड़ गया। और आसपास के लोग भी कहते हैं आप समझाती नहीं है, आप रोकती नहीं है, इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हमसे कोई कुछ भी नहीं रोके कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, आप पागल हो गए हो, आप अति का कर रहे हो, आप ओवर कर रहे हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अभी हमारी भक्ति में कमी चल रही है, सो दैट हमारे पास इतने बढ़िया आंसर नहीं आ पा रहे। जैसे ही आपके पास आना स्टार्ट हो जा रहा है कि आप पागल हो गए हो, दैट मीन्स वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। पागल कौन सा? मतलब भक्ति में पागल हो रहे हो, तब समझना कि हम राइट ट्रैक। ये नहीं कि दीवार पे सर पीटने लग जाओ, आपको किसी ने कह दी पागल हो गए, तो हाँ ये बताया गया था क्लास में कि हमसे कहा गया है पागल हो गए हो, दैट मीन्स ऑन राइट ट्रैक। ये नहीं कहा गया है यहाँ। हाँ। हाँ, तो लेकिन उनका क्या है कि जब भगवान या भगवान के भक्त यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते। हम तो प्रभावित हो जाते हैं ना, कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आ गई, हमें गुस्सा आ गया, कोई सिचुएशन ऐसी ऐसी आ जाती है जहां पे हमें लग रहा है कि फंस रहे हैं हम, डर लग रहा है, तो हम झूठ बोल देते हैं।
या लालच, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये जो छह है हमारे दुश्मन, ये तो हम सब में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त में ये सब कुछ भी प्रभावित नहीं करता। एक बार प्रभुपाद जी और उनके साथ बहुत सारे भक्त होंगे, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। तो कभी कोई भक्त दे रहा है, कभी प्रभुपाद जी आंसर कर रहे हैं, तो लेकिन चीजें बैठ नहीं पा रही। 5 मिनट के बाद प्रभुपाद जी एक सोल्यूशन देते हैं। 5-10 मिनट के बाद बहुत देर तक डिस्कशन हुआ, उसके बाद प्रभुपाद जी एक सोल्यूशन देते हैं और सब उसमें एग्री कर गए कि ये ही बेस्ट सोल्यूशन है। तो किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने ये पहले ही क्यों नहीं बताया? तब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तब कृष्णा ने मुझे बताया ही नहीं इसका आंसर। मतलब वो क्या कह रहे हैं, भक्त कभी भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता है कि मुझे इंस्पायर कृष्णा ने अब किया तो मैं आंसर दे पाया हूँ, नहीं तो मैं तो क्या ही दे सकता हूँ। तो भक्तगण कभी प्रभावित नहीं होते। और हम क्या कहेंगे, अगर हमने कह दिया, अगर जैसे बोल दिया कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, उसमें 5-7 लोग हैं और किसी एक ने उस चीज का सॉल्यूशन दिया, बाई चांस हमने मीटिंग रूम में बाहर आकर ये कह दिया कि हम सबने मिलकर ये डिसीजन दिया, तो वो जिसने बताया था वो तो ग्रज में आ जाएगा। अब उतने बताते हैं, नेक्स्ट टाइम से दूंगा ही नहीं सॉल्यूशन। हमारा नाम होना चाहिए, पता चलना चाहिए सबको, सो एंड सो। घरों के बाहर देखो, जैसिका विला, अपना नाम लिख देते हैं ना, और ये भी लिख देंगे फॉर्मल प्रेसिडेंट, या ये जो अब है भी नहीं, नेता रहे भी नहीं, अभी थे, वो भी लिख देंगे। और कोई कोई तो ये भी उनके पिताजी थे, वो खुद नहीं है, तो पिताजी का नाम लिख देंगे, ये थे। क्रेडिट चाहिए, यही उनकी सर्वशक्तिमत्ता है। हम ये कहते रहते हैं कि श्री भगवान शक्तिमान है। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ ये है कि वे अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं और आदेशों में किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। क्या है भगवत गीता का आदेश, कौन बताएगा? क्या आदेश है भगवत गीता का? आदेश नहीं पता भगवत गीता का? यस। कंफर्म नहीं है बट ट्राई करती हूँ। हाँ, भगवान ने बोला है कि मतलब जो भी तुम्हारे सारे काम हैं उनको करो, बट उसमें मतलब उनको लेके करो, मतलब उनको कैसे बोलेंगे इसको, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ इस चीज को, उनको एंगेज करके करना है काम, सारे काम उनसे रिलेटेड। आप समझ रही हो? भक्ति करो, भक्ति पूरक कार्य करो, यही कहना चाह रही हाँ है वो किस। तो है, बट एक चीज और सुनी है मैंने, गीता में ऐसे भी है, हम कुछ भी जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें सारे कामों में भगवान को इन्वॉल्व करके करना है। कृष्णा सेंटर वे में होके करना है सब कुछ। हाँ। ठीक है। यस, रिद्धि। हाँ, कृष्ण वो कह रहा है कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरे पास आओ, अपने सारे मतलब तुम्हारे सारे पाप मैं बुला दूंगा, सब कुछ जो भी होगा जैसा भी होगा, बस आओ मेरे पास। बस आओ मेरे पास। मतलब ठीक है। मतलब हाँ, सही बात बोलिए। ठीक है। यस गरिमा। श्लोक नंबर तो मुझे याद नहीं है, ये वाला श्लोक 9th और 18th चैप्टर दोनों में है कि मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो। ये वाला श्लोक जो है, ये वाला, और एक वो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला, तो भी रिद्धि ने बताया। ठीक। यशरुति। थोड़ा अनम्यूट करके बताना बेटा। हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि मेरी भक्ति करो और अच्छा। कुछ भी काम करो वो मुझे मतलब मुझे सेंटर में रखकर करो, कृष्णा को सेंटर में रखकर करो। हम्म। पोछा लगाओ तो उनको ध्यान में रख के करो, खाना बनाओ तो प्रसादम सोचकर बनाओ, और झाड़ू लगाओ तो मतलब सफाई होगी, मतलब कृष्णा जी का घर है तो उसको स्वच्छ करो। यस। तो बेसिकली जो श्लोक नंबर है, श्लोक है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। तो आप सबने जो बोला वो उसी के एप्लीकेशन हो गए, मेरे में मन लगाना, मन मना, जो आप सबने बोला ना, तो वो मन मना में ही अंदर आ जाएगा सब कुछ, और मेरी भक्ति करो में ही आ जाएगा।
तो इन शॉर्ट आदेश क्या है भगवान का? मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो। तो आप सब जो बोल रहे हो सबके आंसर सही थे, बट वो उसी में इंक्लूड आ गया। तो आदेश क्या है? अब ये जो आदेश है ये साक्षात भगवान का आदेश है। इसको फॉलो करते हो दैट मीन्स आप भगवान के साथ हो। अगर आप भगवान में मन लगा रहे हो, यू आर विद कृष्णा। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, यू आर विद कृष्णा। आप भगवान को नमस्कार कर रहे हो, यू आर विद कृष्णा। आप भगवान की पूजा कर रहे हो, यू आर विद कृष्णा। सोच रहे हो नमस्कार करना, पुशअप से हो गए नमस्कार। पूरा नमस्कार भी नहीं करते हैं, ऐसे बैठे ऐसे दो हाथ रखेंगे, इसको ऐसे करके और उड़ जाएंगे। कुछ तो ऐसे स्पीड में गिर पड़ते हैं, मतलब देखते टेम्पल में भी ऐसे आएंगे, धड़ाम से गिरेंगे और धड़ाम से उड़ जाएंगे। प्रॉपर नमस्कार भी नहीं करते, हाथ यूं नहीं रखे जाते, हाथ हमेशा प्रॉपर आगे रखे जाते हैं, बट नहीं। और उससे नहीं पता है, जो भगवान को प्रणाम करता है ना, तो प्रणाम करने के बाद जब वो उठता है तो उसका शरीर स्पिरिचुअलिस्टिक हो जाता है, बट नहीं करते, ऑल्दो हम सभी कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता पर ये लाइन तो मैं नहीं पढ़ूंगी, तो कोई भी अनम्यूट कर लो अपने आप और उस लाइन को जरा पढ़ दो, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता वाली। हाँ, पढ़िए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ बात करने के समान ही है। बता दीजिए इसका मतलब क्या है? एक मिनट। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ बात करने से, उसमें ये बताया है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में किसी को भी बताते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम डायरेक्ट श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं और उनके साथ बात करते हैं। यस, श्री कृष्ण के से बात कर रहे हो आप, भगवत गीता का कोई श्लोक किसी से बोल रहे हो, या ये जो बुक्स है, ये शिला प्रभुपाद जी की जो बुक है, ये भी भगवत गीता का ही अप्लाइड वर्जन है। तो ये जो बात कर रहे हैं आप डायरेक्ट कृष्ण से बात कर रहे हो। कैन यू इमेजिन? मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, मेरे को बताने के लिए कोई नहीं है, मेरे को सॉल्यूशन देने के लिए कोई नहीं है। पढ़ो गीता। भगवान कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित है और मेरे हृदय में भी है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हम सबके हृदय में उपस्थित है भगवान, हमारे बिल्कुल करीब है भगवान, इवन सबसे करीब है। और हमने सबसे ज्यादा दूर किया हुआ है उन्हें। मोबाइल में लगे हुए हैं हम, लेकिन सबसे ज्यादा दूर किया हुआ है हमने। हम्म। बट हमारे सबसे करीब है भगवान, इतने करीब है यहां तक, और कितने करीब आएंगे। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने बोला है ना भगवत गीता में, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। वे हमसे दूर नहीं है, वे उपस्थित है। वे इतने मैत्रीपूर्ण है, मतलब इतने दोस्त है हमारे, इतने घने दोस्त हैं, इतने इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप है हमारी भगवान से। हमारे बार बार बदलते जीवन क्रम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। हम कीट पतंगा बन जाए तो हमारे साथ चले जाते हैं, छिपकली बन जाए तो हमारे साथ चले जाते हैं, मछली चल बन जाए तो हमारे साथ चले जाते हैं, उड़ने के लिए कबूतर बन जाए तो हमारे साथ चले जाते हैं, रहते हमेशा हमारे साथ ही है। अब ये लाइन कोई और पढ़ लो, वे केवल। पढ़ो पढ़ो, कोई भी पढ़ लो। वे वह केवल। केवल हम्म। इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी ओर मुड़कर देखेंगे। सी, अब समझ लो किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ रहते हैं वो हमारे साथ इसलिए रहते हैं कि वो ये देख पाए कि कब जरा सी कोई इच्छा तो कर दे, कृष्ण के पास जाना है। जाना तो खैर नहीं बोल पाएंगे, किसी भी तरीके की इच्छा कर दे। आज कृष्ण को ये दे देते हैं, फूल दे देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन होते तो काश में कृष्ण को ये दे देता, इतनी भी इच्छा कर दी। काश मैं आज गीता पढ़ पाता, उसको देखो वो कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, काश थोड़ी सी मैं भी कर पाता।
उस पे देखो बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं है। काश मेरे पास भी नहीं होती थोड़ी सी। मेरे पास तो भरी पड़ी है मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। तो हम कर सकते हैं। अच्छा, उनको देखो नाम जाप करने में कितनी रुचि है। वो देखो मॉर्निंग में उठ जा रहे हैं, काश मैं भी उठ पाता। तो हम इच्छा तो कर सकते हैं ना, हमारे पास ही है वो सारी। और आपको पता है ये सब चीज इच्छाओं का ही खेल है। जब आप ये इच्छा करेंगे तो डेफिनेटली क्यों नहीं होगा। बट हम करते नहीं है। क्रिसमस मना लें, पहले गिफ्ट ले लें, फोटो डाल लें, पहले गिफ्ट मिला। जिसको मिला वही हट गई। चलिए, वे इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनको भूल सकते हैं पर वे हमें कभी नहीं भूलते। हम भूल सकते, भूल ही जाते हैं। सोते टाइम तो याद रहता नहीं है, और जगते हैं तो हम बहुत सारी चीजों में लग जाते हैं, तो हम याद करते ही नहीं है। तो बेसिकली हम भूले ही रहते हैं। जैसे कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है पर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता। पुत्र भूल सकता है पर पिता नहीं भूल सकता। डांट जरूर सकता है किसी गलती पर, ये नहीं कहेगा कि मेरा पुत्र नहीं है। गुस्से में जरूर वैसा बोलते हैं बट वैसे नहीं भूल सकता कभी। लेकिन पुत्र तो फिर भी भूल ही जाते हैं, देखा जाता है जगत में। ऐसे हम गलती करते रहते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलते। ठीक उसी प्रकार भगवान जो कि हम सब प्राणियों की मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं पर वे सब कमीज कोट के समान है। अच्छा, अब एक चीज, अगर मैं पूछूं कॉन्टिन्यूसली 5 दिन क्लास हुई, अब मैं आपसे पूछूं, किसी से भी पूछ लूं, अब मैं किसी को भी ले लेती हूँ जो रोज आता हूँ। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, एक आयुषी को ले लेती हूँ, एक पूनम को ले लेती हूँ, और अभी एक स्नेहा को ले लेती हूँ, प्रांशी को, फॉर एग्जाम्पल इनको ले लिया। इनके एग्जाम्पल नहीं हो पाए तो इन 4 को ले लिया हमने। अब मैं पूछूं पहले स्नेहा तुमसे, ये बताओ 4 दिन 5 दिन का बताओ, ये प्रांशी कौन से कलर के कपड़े पहन के आई है। कलर का तो पता नहीं, पर उनका बैकग्राउंड ब्लर था। अच्छा ठीक है, कपड़ों का नहीं पता ना, अभी कपड़ों की बात करते हैं। चलो, तुम इतने ध्यान से नहीं देख पाई हो, हम किसी और से पूछते हैं। चलो आयुषी तुम बताओ, पूनम कौन से कलर के कपड़े पहन के आई है लास्ट 5 डेज। सेम ही जैकेट पहनी थी उसने। अच्छा, हम पूनम से कंफर्म करते हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली। पूनम सेम जैकेट पहनी 5 दिन से। अच्छा, ठीक है, चलो। तो कुछ ज्यादा ही तुम ध्यान देती हो आयुषी पूनम पर। हाँ, चलिए एनीवे। तो लेकिन क्या हम किसी को उसके कपड़ों के ब्यास पे जज करते हैं, उससे बात करते हैं? नहीं। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान ये नहीं देखते आज ये शरीर आया है, ये शरीर आया है, गरिमा का शरीर आया है, रिद्धि का शरीर आया है, स्नेहा का शरीर आया है, पलक का शरीर आया है ना, श्रुति का शरीर आया है। भगवान देखते हैं जो वास्तविक हम हैं, दैट इज सोल। उन्हें मालूम है ये शरीर तो भैया पिछले जन्म में दूसरा शरीर था, इस जन्म में दूसरा शरीर है, जो कि कपड़ों के समान है, उसको नहीं देखते भगवान। हम जरूर लीपा पोती कर ले, पेंटिंग सेंटिंग कर ले अपने शरीर के ऊपर, ये क्रीम लगानी है, ये डीओ लगाना है, ये लिपस्टिक लगाना है, ये काजल लगाना है, लग रही हो देख रहा हूँ किधर देख के बात कर रही है, और ध्यान से लगे नाक चौड़ी चौड़ी कर। बहुत ज्यादा ध्यान। ठीक है, बट भगवान नहीं देखते ऐसे। ठीक है, भगवान देखते हैं जो वास्तविक हम है। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं है। हमारी सही पहचान ये है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं, और ये आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। तो भगवान हमें हमारे अपने बच्चे के रूप में दिखते हैं। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता, मतलब जो जूलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट हैं, बॉटनी वाले जो हैं, ये सब पता गिनती नहीं कर पाते। भैया कहाँ तक गिनती करेंगे, इतनी योनियों की गिनती नहीं कर पाते। लेकिन शास्त्रों से हमें पता चल जाता है कि कितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं।
और 84 लाख में से 4 लाख तो मनुष्य ही मनुष्य हैं और 80 लाख अन्य योनि है। अब आप कहोगे भैया 4 लाख टाइप के तो हमें लोग दिखते नहीं है। तो 4 लाख टाइप की कॉन्शियसनेस है। आप देखो ना, किसी को इतनी बात पे गुस्सा आ जाता है, किसी को उसी बात पे कामनेस आती है, किसी को दूसरी बातों पे गुस्सा आ जाता है। तो बहुत सारी कॉन्शियसनेस होती है। हमें समझ में नहीं आता ये मीट खा कैसे लेते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम वेज पे कैसे रह लेते हैं, घास कहते हैं उन्हें, वो घास कैसे रह लेते हैं। तो अलग अलग टाइप की कॉन्शियसनेस है, राइट। तो उस कॉन्शियसनेस के बिहाफ पर कितने टाइप के मनुष्य हैं? 4 लाख टाइप के। और हम समझते ही है, हमें समझ नहीं रहा है, इसको मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। कैसे होगी? 4 लाख टाइप के हैं भाई, टाइम लगता है। भगवान कृष्ण ये दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले जीव, चाहे वे जानवर हो, सांप हो, मनुष्य हो, देवता हो या कुछ हो, वे सभी वास्तव में उनके पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि शरीर से कोई मतलब नहीं है। वास्तविक हम कौन है? आत्मा। ठीक है। और ये जो उपाधि है वो कैसे लगती है? भगवान के संपर्क में हम रहते हैं, दैट मीन्स हम भक्ति करते हैं। पिता बीज प्रदान करता है, माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीर अनुसार नए शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो वो माँ के शरीर से बाहर आता है, चाहे बिल्ली से, चाहे कुत्ते से, अथवा मनुष्य से। पीढ़ियों का यही कर्म है। पिता बीज प्रदान करता है, वह 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर माँ के गर्भ में जाता है और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है। और फिर धीरे धीरे शरीर का विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र हैं जो विकसित होते हैं: 2 कान, 2 आंख, नाक, मुंह, नाभि, लिंग और मल द्वार। जीव ये जी अभी ध्यान से सुन लो ये लाइन, 100 बात की एक बात। जीव ये शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए, कष्ट पाने के लिए प्राप्त करता है। तो बेसिकली ये शरीर हमें क्यों मिला है? जो सुख के काम किए, पुण्य आदि किए तो वो सुख मिल जाएगा, जो खराब किए तो वो दुख आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए, वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो आज तक कुछ किया नहीं। कुछ नहीं किया है तो ऐसा नहीं है, जो कुछ भी आ रहा है बिल्कुल सटीक आ रहा है ना, एक्स्ट्रा कम जरूर हो गया है, भक्ति करने से ज्यादा कुछ भी नहीं आ रहा है हम पे। अगर हम देखें वाकई में लेखा जोखा अपना, तो हम ही कहेंगे कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए था। या फिर अगर हम अपने की जगह दूसरे को रख देंगे ना, तो हम कह देंगे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। जीवन और मृत्यु का यही क्रम है। इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। हम जो सोल है हमें पता नहीं होता है, हमें कुत्ते कुत्ते के शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, उसके गर्भाशय में रहना पड़ता है और उसके थ्रू फिर बाहर आना पड़ता है। और हम कहते हैं कुत्ते बनने में प्रॉब्लम क्या है? एक बहुत सुंदर बात की सुनी थी मैंने। जो पेट लवर है उनको शायद थोड़ा सा दिक्कत दे, बट मेरे को बोलना मेरे को जरूरी है। कुत्ता क्या करता है? या तो काटता है या चाटता है। काट लिया तो भी दिक्कत ही देना है, और चाट लिया तो कौन सा फायदा? अब ये मैंने सुना है तो मैं एज इट इज बोल रही हूँ। काटता है तो बीमारी होती है, और ऐसा सुना गया है कि चाटता है तो उसमें भी बीमारियां हो जाती हैं। तो कुत्ता चाटे और काटे, क्या खुशी की बात है। चलिए, इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तब फिर एक नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। समझ रहे हो आप? ये चलता चले आता है, चलता चले आता है। एक हम किस किस के शरीर, छिपकली के शरीर में गए हैं, सोचो। छिपकली के थ्रू बाहर आए, कुत्ते के शरीर में गए, मच्छर के शरीर में गए, सर में जुएं होती हैं जिनके, उनके शरीरों में गए, पता नहीं किस किस के शरीर में गए, मल के कीड़े वाले में शरीर में गए। हम बहुत बढ़िया है। सांप के शरीर में, सबके नाम तो मैं किस किस के लूं?
यही चलता रहता है, चलता रहता है। भगवान जाने क्यों हमें भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्यों हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे करने का प्राप्त हुआ है। समझ नहीं पाते हम सौभाग्य, हम अपने ग्रजेस को लेकर ही बैठे रहते हैं, बट सौभाग्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें खूब परिश्रम करना है। क्या करना है, लकड़ियां तोड़नी है, पत्थर तोड़ने, कैसा परिश्रम करना है, हमें ऐसा परिश्रम करना है सो दैट हम भक्ति कर सके। फिर उसके लिए जो एक्सेप्टेबल थिंग्स हैं, जो भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको एक्सेप्ट करिए। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जिनके थ्रू आपकी भक्ति रुक रही है, भक्ति छूट रही है, छोड़ दो उसको बिना सेकंड थॉट के। भक्ति में सहायक बन रही है, मतलब आप अर्न कर पा रहे हो, लिविंग कर पा रहे हो, अच्छे से रह पा रहे हो, भक्ति अच्छे से कर पा रहे हो। क्योंकि भक्ति करने के लिए भी कुछ तो धन चाहिए होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपना, उनको रख पा रहे हो, मेंटली स्ट्रांग हो पा रहे हो, इमोशनली स्ट्रांग हो पा रहे हो, फिजिकली स्ट्रांग हो पा रहे हो, भक्ति अच्छे से कर पा रहे हो। हेल्दी लाइफ भी इसलिए रखनी है हमें। ये नहीं हम हेल्दी, हेल्दी का मतलब हो गया कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा बॉडी चाहिए तो बिल्कुल ऐसा बॉडी सोच लिया है, फिर उसमें बीमारियां हो जाए, फिर उसमें भक्ति करने का अवसर नहीं। हेल्दी का मतलब है कि हाँ इतना खान पीन रखना है अपना, इतनी ऐसी ऐसा खाना है, ऐसा पीना है, हमें ऐसे तरीके से सोना है, ऐसे उठना है, ऐसा स्केड्यूल रखना है, सो दैट हम हेल्दी लाइफ जी पाए। और हेल्दी लाइफ जीने का एम क्या है कि हम भक्ति अच्छे से कर पाए। बीमार रहेंगे तो नहीं कर पाते ना। आप सभी बीमार तो हो ही चुके होंगे, छींकें ही आती तभी तभी इतनी दिक्कत हो जाती है चैंटिंग करने में। कफ हो जाता तो कितनी दिक्कत होती है, हरे कृष्णा नहीं बोल पा रहे होते हैं, सांस ही अटक रही होती, पहले सांस तो ही निकल जा, हरे कृष्णा तो बाद में निकलेगा। कितनी दिक्कत होती है, कैसे चैंटिंग होती है उस टाइम। ठीक है, तो लोग कह देते हैं बुढ़ापे का काम है भक्ति तब कर लेंगे, भाई तब तो पता ही नहीं है ना, कफ से घिरे हुए हैं, पित्त से घिरे हुए हैं, वायु से घिरे हैं, किससे घिरे हुए हैं, कुछ नहीं पता है। लोग सोचते हैं मरते टाइम बोल देंगे, मरते टाइम बोलना इतना इजी है, यहाँ तक गला रुंद हो जाता है हमारा। खैर अब उसको तो क्या ही करे, तो हमें ऐसा करना है सो दैट हम भक्ति कर सके। सीधी बात की एक बात, यही बात बोली जा रही बार बार, और हम भगवान के पास जा सके। ये जो गंदा सा चक्र है कि इस उसके शरीर में जाना पड़ रहा है, उसके शरीर में, सोच रहे हमें किस में मतलब उसमें जाना पड़ रहा है, कितनी खराब चीज है ये। स्टूल के बैग में, ब्लड से भरे बैग में हम रह रह कर आए, और एक बार नहीं कितनी कितनी बार, और भी किस किस के स्टूल में, किस किस के ब्लड में। बात ये है कि क्लास तक तो हमें याद रहती है, क्लास के बाद तो हम फिर वही धक्के तीन पाते। चलिए भगवान से प्रे करते हैं कि हमें अच्छे से भक्ति कर पाए। आशीर्वाद मांगते हैं श्रील प्रभुपाद जी से, सारे वैष्णव आचार्य से, भगवान से, श्रीमती राधा रानी से, सो दैट हम भक्ति के पाथ से एटलीस्ट डेविएट ना हो। कभी भी कोई भी दिन जिंदगी में ऐसा ना आए कि हम माला ना कर पाए। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, रसराज कृष्ण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.